हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज रिएक्शन मैकेनिज़्म का लेक्चर 6 का वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ाया था। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। उस पर क्वेश्चंस भी आप कर लोगे और कोई भी क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पढ़ाने से पहले मैं स्टूडेंट से निवेदन कर रहा हूं कि एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा बढ़िया से। और ख़ासकर अपने पूर्वांचल के बच्चों के लिए जो बाहर कोटा वोटा नहीं जा पाते हैं, उनका प्रिपरेशन मैं ऑनलाइन ही करा दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म लेक्चर 6 और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। यह रिएक्शन मैकेनिज़्म का लेक्चर 6 का वीडियो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 छठवां सब वीडियो में कंटिन्यू बना रहा हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसको जानेंगे, ठीक है। तो एक आध दो पॉइंट मैं पहले लिख दे रहा हूँ जिससे आपको यह क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट यह एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है। यह एक क्या है? एक परमानेंट इफ़ेक्ट होता है जो अगर हो जाता है तो हो जाता है, फिर रिवर्स नहीं होगा। लेकिन यह क्या है? एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है। मतलब यह इफ़ेक्ट अगर हो गया तो अगर फिर इसको पुराने कंडीशन में जाना है तो मतलब यह पुराना पीछे क्या होगा? रिवर्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट क्या है? एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है। इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में होता क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड, ऑन डिमांड ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण, डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगला वीडियो में आएगा क्या होता है ये अटैकिंग रिएजेंट। दैट इज दो होता है। ई प्लस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और NU माइनस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अभी दिखा रहा हूं कैसे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब अटैकिंग रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल उस सबस्ट्रेट या उस मॉलिक्यूल पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तब जाके पाई बॉन्ड का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे देखो, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यह मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अटैक आएगा, अटैक करेगा। यह कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ऊपर वाला क्या है? पाई बॉन्ड। जब यह अटैक करेगा तभी यह शिफ्ट होगा। कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब इस सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल के तरफ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल क्या करे? अटैक करे। तो जब यह इसकी तरफ अटैक करेगा तो यह क्या होगा? यह इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। इधर शिफ्ट होने के बाद देखो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यह पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा? NU। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर हो रहा है? अब देखो और समझते हैं। मिटा रहा हूँ, आप लोग कॉपी लीजिए। दो चीज़ चाहिए, एक मेरा वीडियो, कॉपी और पेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर, समझ में आ रहा है? तो लिखिए इसको, तो लिखते भी चलिए पॉज कर करके। आज का वीडियो छोटा है क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, छोटा टॉपिक है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो मैंने बता दिया, एक लाइन में लिख भी दे रहा हूँ।
कि लिखा भी था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर ही पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होगा, एक होगा प्लस ई इफेक्ट, एक क्या होगा प्लस ई इफेक्ट, दूसरा क्या होगा माइनस ई इफेक्ट। कोई हाई फाई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स अगर क्लियर है तो हाई फाई आ जाएगा, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हाई फाई नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होगा, एक प्लस ई इफेक्ट होगा और एक क्या होगा माइनस ई इफेक्ट। आओ थोड़ा बेसिक अंतर समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। रेड पेन ले रहा हूँ मैं, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, समझ में आ गया, और यहाँ पर लेते हैं C डबल बॉन्ड O, अलग अलग कंपाउंडों में दिखाई देता है ये। यहाँ पर मैंने लिया है एल्कीन, यहाँ पर मैंने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिया है कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H प्लस, चाहे इलेक्ट्रोफाइल लो, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर क्या लेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्यों देता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आज छठवां है, सातवां आठवें नौवें वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल स्टडी है उसमें। और यह इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते, बहुत प्रकार का रिएक्शन देते हैं क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। समझ में आ रहा है, अब ध्यान दो। अब एल्कीन की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा जब अटैकिंग रिएजेंट इसकी तरफ आएगा तो इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो होगी, अभी बताया गया है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या होगी। तो जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज, और इस निगेटिव चार्ज पर यह डेवलप हो गया, ये अटैक हो गया। बोलो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन की यह शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ पॉजिटिव चार्ज, यह न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया। तो बेसिक अंतर समझो क्या हो रहा है, जो यह कंपाउंड या यह मॉलिक्यूल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ हो रही है, देखो नज़दीक है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग हो रही है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हेन शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट, और वह अटैकिंग रिएजेंट हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। तो याद रखिएगा बेटा, प्लस ई कैसे पहचानते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमेशा क्या होगा प्लस ई होगा, क्योंकि इफेक्ट जो अटैक हो रहा है या जो शिफ्टिंग हो रही है वह इलेक्ट्रो इधर से आ रहा है तो इधर तरफ नाट हो रहा है। देखो यह इधर से यहाँ अटैक कर रहा है और यह इधर क्या हो रहा है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जब क्या हो शिफ्टिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे व्हेन शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड अकर अवे, देखो इधर रहेगा तो टूवर्ड्स हो आएगा, इससे दूर हो रहा है ना, अवे फ्रॉम द ध्यान दीजिएगा अटैकिंग रिएजेंट। वह अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा न्यूक्लियोफाइल कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। क्लियर हो रहा है, नोट्स में आते चलिए, अंतर पहचान ले रहे हो प्लस ई माइनस ई में। प्लस ई हमेशा देखो क्या हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जब भी अटैक होगा शिफ्टिंग होगी
देखो जस्ट जहाँ पर यह अटैक कर रहा है वहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है प्लस ई, और जहाँ पर यह अटैक कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है तो माइनस ई। क्लियर हो रहा है? मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे अटैक कर रहा है पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उसी कार्बन पे हो रही है तो प्लस ई। न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट शिफ्टिंग हो रही है तो माइनस ई। क्लियर हो रहा है? याद करने का तरीका, जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमेशा प्लस ई होगा, और जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमेशा माइनस ई होगा। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मिटा रहा हूं, लिखते चलिए आप लोग। अब देखो मैं यहाँ एक लाइन लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी होगा, इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा तो हमेशा क्या होगा? प्लस ई इफेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? प्लस ई इफेक्ट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? तो यह हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। व्हाट इज द, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वर्सेस इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों में थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं मैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ध्यान दो। पहला क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक क्या है? एक टेम्पोररी इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? यह एक क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये? परमानेंट इफेक्ट। पहला बेसिक अंतर क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोमेरिक एक टेम्पोररी इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या? एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होगा? ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है? जब अटैकिंग रिएजेंट उसकी तरफ अटैक करने आएगा तब वह मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में नो रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? दो बेसिक अंतर क्लियर हुआ कि यह क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है, यह क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। इसमें अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? ऑलवेज रिक्वायर्ड पोलर मॉलिक्यूल, मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा या तो इधर शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब मैं पढ़ा चुका हूं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हमेशा क्या चाहिए? पोलर मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पोलर भी आवश्यक है। पोलर मॉलिक्यूल में भी दिखाई देगा, में भी, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो? जैसे देखो C डबल बॉन्ड O, यह क्या है? पोलर है। C डबल बॉन्ड C, यह क्या है? नॉन पोलर। क्लियर हो रहा है? मतलब यहाँ कार्बोनिल पोलर हो गया, एल्कीन क्या हो गया? नॉन पोलर। तो तीन बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोररी इफेक्ट है, या इंडक्टिव इफेक्ट क्या? परमानेंट। ये हमेशा अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर ही शो करेगा, इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पोलर में भी हो सकता है और नॉन पोलर में हो सकता है, और इसमें केवल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। तो यह बेटा आज का हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और मैं कल हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊँगा, दो लंबी वीडियो होगी, पूरा डिटेल बताऊँगा। और कोई भी दिक्कत हो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब करो। MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।